नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने जीके चैनल में जिसका नाम है जीके रैपिड फायर। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट, जूल इज अ यूनिट ऑफ। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ए वर्क, बी पावर, सी मोमेंटम एंड डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज अवर ए वर्क। मूव टू सेकंड क्वेश्चन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, C mechanical energy, D electrical energy. The correct answer is our B potential energy. Question 3. What happens to the body on which work done is done? A. It gains energy. B. It loses energy. C. No change in the energy. D. First it loses then it gain. The correct answer is our A. It gains energy. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका on an object the work done does not depend upon A. Initial velocity of an object, B. Angle between force and displacement, C. Force applied, D. Displacement. इसका सही उत्तर है A. Initial velocity of an object, because वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F into S into cos थीटा। इसमें F है फोर्स, S है डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा है अपना किस तरफ पे एंगल लग रहा है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ मेन फ्यूज व्हिच इज पुट इन द लाइव वायर? ए 50 एम्पियर, बी 140 एम्पियर, सी 10 एम्पियर, डी 65 एम्पियर। द करेक्ट आंसर इज अवर ए 50 एम्पियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन कवरिंग ऑन लाइव वायर? ए रेड, बी ग्रीन, सी ब्लैक, डी येलो। इसका सही आंसर है ए का रेड। इसको वैसे याद कर सकते हो कि लाइव वायर है मतलब उसमें करंट होगा, करंट मतलब हो गया खतरा, तो ये मतलब हो गया रेड, पर रेड ला सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर? ए वॉट, बी किलोवाट, सी हॉर्स पावर, डी मिलीवाट। इसका सही आंसर है ए वॉट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which direction is indicated by the thumb in Fleming's left hand rule? A current, B magnetic field, C motion of conductor, D none of the above। इसका सही आंसर होगा सी मोशन ऑफ कंडक्टर। जो बीच वाली उंगली होती है वो बताती है मैग्नेटिक, देखो बीच वाली उंगली होती है बताती है करंट, जो छोटी वाली उंगली होती है फोर फिंगर से बोलते हैं उसको बताती है अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which device converts electrical energy into mechanical energy? A motor, B generator, C windmill, D transformer। इसका सही आंसर है अपना ए मोटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10। In which of the following device is the electrical motor used? A electric fans, B washing machine, C refrigerator, D all of the above। इसका सही आंसर है अपना D all of the above। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। The carbon strips used to pass electric current to the coil are known। A commutator, B magnet, C battery, D brushes। इसका सही आंसर है D brushes। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। The maximum force is exerted on a current carrying conductor when it is A perpendicular to a magnetic field, B parallel to a magnetic field, C swings in backward direction, D all of the above। इसका सही आंसर है A perpendicular to the magnetic field। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। Which metal wire is used in the coil of motor used commercially? A aluminium, B silver, C nickel, D copper। इसका सही आंसर है अपना D copper। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन 14। Magnitude of current induced in the coil can be increased by increasing how? A number of coil turns, B strength of the magnet, C speed of the coil rotation, D all of the above। इसका सही आंसर होगा D all of the above। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the current flowing in one direction called? A alternating current, B induced current, C direct current, या D ionic current। इसका सही आंसर है C direct current। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन 16। Who discovered the phenomena of electromagnetic induction? A Michael Faraday and Joseph Henry, B Albert Einstein, C Isaac Newton, या D Galileo Galilei। इसका सही आंसर है A मिशेल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन 17। Which of the following are source of direct current? ऑप्शन है डायरेक्ट सेल, बी कार बैटरी, सी डीसी जनरेटर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव।
अब देखते हैं क्वेश्चन 18, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ सर्किट? A, same voltage is available. B, all appliance get fused. C, fluctuation. D, all of the above. इसका सही आंसर है A, some same voltage is available. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 19, which of the following is the function of superconductor? A, it conduct electricity at low temperature. B, it offer high resistance to the flow of current. C, it offer no resistance to the flow of electricity. या डी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर। इसका सही आंसर है सी, इट ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20, व्हाट मेक द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ए, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बी, बिकॉज द एटम्स आर लाइटली पैक्ड। सी, बिकॉज दे हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट। या डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ए, because they contain free electrons। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, which of the following is the correct function of rectifiers, which is converter? A, direct current to alternating current. B, alternating current to direct current. C, high voltage to low voltage. या D, low voltage to high voltage। तो सही आंसर है B, AC to DC या alternating current to DC current। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 पे, which of the following is not emitted by radioactive substance? A, electrons. B, electromagnetic radiations. या C, alpha particles. या D, neutrons। इसका सही आंसर है D, neutrons। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 23, why the color of the ocean appears blue? A, because the sunlight falling on it is reflected. B, because the sunlight falling on it is refracted. या C, because of the sunlight falling on it is absorbed. या D, because the sunlight falling on it is scattered। तो सही आंसर है अपना डी, बिकॉज सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज स्कैटर्ड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 पे, विच ग्लासेस और लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट? ए, कॉन्केव लेंस। बी, कॉन्वेक्स लेंस। सी, बाइपोलर लेंस। या डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए, कॉन्केव लेंस। और शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट को हम और भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मायोपिया। क्वेश्चन 25, ड्यू टू विच फेनोमेना लाइट rays emerging from a cinema machine spread wide on the screen? A, dispersion. B, diffraction. C, scattering. या D, diffraction। B, diffraction सही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 पे, what type of mirror is used in anti-shock lifting device? A, concave mirror. B, convex mirror. C, plane mirror. D, none of the above। इसका सही आंसर है अपना बी, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका नाम है क्वेश्चन 27, ड्यू टू विच फेनोमेना द स्टिक इफ इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड? ए, रिफ्लेक्शन। बी, डिस्पर्जन। सी, रिफ्रैक्शन। या डी, स्कैटरिंग। इसका सही आंसर है अपना सी, रिफ्रैक्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 28, एन इंसिडेंट रे इज ए, option A, the point at which incident ray falls on the mirror. B, the ray of light which is sent back by the mirror. C, the ray of light which falls on the mirror surface. या D, the ray which makes right angle to the mirror surface। इसका सही आंसर है C, the ray of light which falls on the mirror surface। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन नंबर है 29, why light is said to have a dual nature? A, it exhibits the properties of a wave and particles. B, it exhibits the properties of reflection and diffraction. C, it has both interference and polarization effect. या D, none of the above। इसका सही आंसर है A, it exhibits the properties of the wave and particles। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 30, the commercial unit of energy is A, watt. B, watt hour। या C, kilowatt hour। या D, kilowatt। इसका सही आंसर है अपना C, kilowatt hour। आज का सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, पर ये बताना कि आज की वीडियो क्या थोड़ी एनर्जेटिक वाली वीडियो थी, और बताना कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और आगे मैं ऐसा प्लेलिस्ट लेके आऊंगा। ये तो एक ही वीडियो थी फिजिक्स पे, ऐसे मैं अपनी केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, ऐसे सारे जनरल साइंस की वीडियो लेके आऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।